हाय एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी। तो आज हम एनाटॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बोन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। ओके, तो ऐसे तो सबको पता है कि 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन ये सब सारी हड्डियां कहाँ कहाँ पे होती हैं, मतलब कि इसका भी तो काउंट होता होगा ना कि यहाँ पे इतनी, सारा मिला के 206 होता होगा। तो ये कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206। या तो इसमें क्या होता है कि सारी बोन्स एक ही जगह पे नहीं होती हैं, ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे अपर लिम्स, यानी कि अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अपर लिम्स क्या होता है। तो अपर लिम्स का एरिया जो होता है वो जो कमर का हिस्सा होता है उससे ऊपर साइड का जो एरिया होता है वो अपर लिम्स कहलाता है, और जो कमर से नीचे साइड का जो हिस्सा होता है उसको लोअर लिम्ब कहते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अपर लिम्स, उसके बाद हम देखेंगे लोअर लिम्स। ओके, बाकी सारी बोन्स का काउंट भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अपर लिम्स, यानी कि अपर लिम्स में टोटल बोन्स होती हैं 64। तो ये 64 बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स 64, यानी कि अपर लिम्स में 64 बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमेरस, 2 होता है अल्ना, 2 होता है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन से बोन होते हैं। और ये जैसे ह्यूमेरस हो गया, अल्ना हो गया, ये कहाँ पे है और कितने हैं, तो ये सारी चीजें बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमेरस 2 होती है, अल्ना 2 होती है, रेडियस 2 होता है, कार्पल 16 होता है जो कि 8+8 होता है, यानी कि दोनों हैंड्स में होते हैं 8-8 करके। वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगी डिटेल में। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेटाकार्पल 10, 5+5 फेलेंजेस होते हैं 28 जो कि 14+14 होता है। 7 पॉइंट है इसमें क्लेविकल जो कि 2 होता है, जिसको कि कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ओके, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, क्लेविकल को। नेक्स्ट पॉइंट है 8 स्कैपुला, स्कैपुला भी 2 होता है। ओके, तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस क्या है कि ह्यूमेरस 2 होता है। तो ह्यूमेरस जो होता है, ह्यूमेरस बोन जो होता है, यहाँ पे हम बोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमेरस जो बोन होता है वो ये जैसे कि हाथ में होता है, तो जो हैंड का अपर साइड का एरिया है जिसको कि अपर हैंड कहते हैं। तो अपर हैंड कहाँ से कहाँ तक का एरिया होता है, तो ये एल्बो है, यानी कि ये एल्बो जॉइंट जिसको कि कोहनी भी कहते हैं। तो ये एल्बो जॉइंट जो है, इससे अपर साइड का जो एरिया होता है उसको अपर आर्म कहते हैं। तो अपर आर्म में होता है ह्यूमेरस। तो अपर आर्म में ये जो एरिया है, ये एल्बो से ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे एक ही बोन होती है, तो वही बोन कहलाती है ह्यूमेरस। तो एक हाथ में यहाँ से एल्बो जॉइंट से लेकर के ये शोल्डर जॉइंट तक जो एक बोन होती है वो होती है ह्यूमेरस, जो कि इस हैंड में एक हो गई और इसमें एक हो गई। ये दोनों हैंड का मिला के 2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 ह्यूमेरस। ओके, ये इस तरह की बोन होती है, ऐसे बोन होती है, ये सिंगल एक ही बोन होती है। तो ये हो जाता है ह्यूमेरस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्ना और रेडियस, यानी कि अल्ना भी 2 होता है, रेडियस भी 2 होता है। ओके, जो ये अल्ना और रेडियस होता है ये एक ही साथ 2 बोन होती हैं। तो ये होती है जब ये एल्बो जॉइंट से हमने ऊपर देखा ह्यूमेरस, तो ये एल्बो से क्या होता है, नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है हैंड का, एल्बो से नीचे का जो ये एरिया हो गया हैंड का, यहाँ पे ये दोनों अल्ना और रेडियस होती है। तो ये 2 बोन्स ऐसे होती हैं यहाँ पे ये 2 बोन्स ऐसे होती है। जैसे कि इस साइड का एरिया आपने नोटिस किया होगा कि ये फ्लैट होता है, यानी कि ये बराबर होता है। और इस साइड का एरिया जैसे हम हाथ ऊपर की तरफ करते हैं या नीचे भी रखते हैं तब भी यहाँ पे क्या होता है कि ये हिस्सा जो होता है ये पतला होता है, और इधर की तरफ आता है तो ये थोड़ा सा चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। ओके, तो इस साइड में जो होता है ये अल्ना इस साइड होता है और इधर साइड में होता है रेडियस। तो हम ऐसे तो हम बता नहीं सकते ना क्लास में कि इधर ये होता है इधर ये होता है, ऐसे नहीं बता सकते। तो इसको कैसे बताएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने बोन यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ, तो ये एक बोन हो गई। ओके, ये चौड़ी वाली जो बोन हो गई, ये जो इधर साइड में है, और उसके एकदम चिपक के उसको एक पतली सी बोन होती है जो कि अल्ना होती है। जो पतली वाली बोन है ये अल्ना होती है और ये चौड़ी वाली रेडियस होती है। तो इसको बताएंगे कैसे कि जो एल्बो जॉइंट से नीचे का जो एरिया है, यानी कि जो हैंड का लोअर साइड का हिस्सा है,
तो इस साइड को, इस एरिया को कहते हैं, इस इधर साइड के एरिया को लेटरल साइड, एंड जो बॉडी के साइड का जो एरिया है उसको मीडियल साइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो रेडियस होता है वो लेटरल साइड में होता है और अल्ना जो होता है हैंड के मीडियल साइड में होता है। ओके, तो ये ऐसे दोनों ज्वाइंट होती है। तो ये हो गया अल्ना, और ये जो मोटी वाली बोन है वो गई रेडियस। तो इस हाथ में एक होती है रेडियस और इस हाथ में एक होता है रेडियस। यहाँ पे एक अल्ना इस हाथ में होता है, यहाँ पे एक इस हाथ में अल्ना होता है। तो दोनों हाथ में एक एक मिला करके 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे अल्ना 2 हो गया और यहाँ पे रेडियस 2 हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें है कार्पल। कार्पल होता है 16, 8 + 8। ओके, तो ये देख लेते हैं कि 16 कार्पल होता है 8 + 8। ये हाथ में कहाँ पे होगा, बताती हूँ कहाँ पे होगा। तो ये कार्पल जो होता है ये रिस्ट ज्वाइंट पे होता है। रिस्ट ज्वाइंट पता है, जहाँ पे हम वॉच बांधते हैं, यानी कि जब अभी मैंने बांध रखा है यहाँ पे, तो ये होता है रिस्ट ज्वाइंट, जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, तो ये रिस्ट ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे होता है कार्पल, ये ज्वाइंट पे ही कार्पल होती है, इस ज्वाइंट को ही कहते हैं। ओके, तो इस ज्वाइंट पे कार्पल होता है, कार्पल बोन्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि जहां से ये मूव होता है, ये रिस्ट ज्वाइंट मूव हो रहा है, ऐसे ज्वाइंट है यहाँ पे, तो यहीं पे कार्पल होता है। यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं एक में, एक ज्वाइंट में, यानी कि एक हाथ में 8 बोन्स होंगे यहाँ पे छोटी छोटी। ओके, और इसमें भी वैसी होगी, 8 छोटी छोटी बोन्स होंगी यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट पे। तो इसमें 8 और इसमें 8 मिला करके हो जाता है 16। ओके, तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे डायग्राम है, वहां से आप देख के समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल होता है 10, 5 + 5। तो हमने अभी देखा रिस्ट जॉइंट पे कार्पल, अब बात आती है मेटाकार्पल की, जो कि 5 + 5, यानी कि एक हाथ में 5 होगा और दूसरे हाथ में 5 होगा। तो जब यहाँ से रिस्ट जॉइंट से आगे बढ़ेंगे, यानी कि कार्पल से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो चौड़ा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यही होगा मेटाकार्पल का, यानी कि इस बीच में कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कोई भी ज्वाइंट नहीं है। तो यानी कि यहाँ से जो इस रिस्ट ज्वाइंट से जो बोन यहाँ तक आ रही है वो सिंगल बोन होगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल बोन होगी, बीच में तो कोई ज्वाइंट नहीं है। तो हो गया यहाँ पे। तो जैसे कि ये 4 फिंगर्स गई हैं, तो वैसे ही 4 यहाँ से मेटाकार्पल भी आए हैं, जो कि इसको आकर के यहाँ पे फिंगर्स बना रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और आकर के यहाँ पे ये हथेली यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ से आकर के इधर फिंगर बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 इधर हो गए और एक इधर हो गया, ये 5। ओके, तो इस हाथ में 5 हो गया और इस हाथ में 5 हो गया, जो कि मिलाकर के हो गया यहाँ पे 10, यानी कि मेटाकार्पल हो गए 10। अब आते हैं यहाँ पे फेलेंजेस पे। फेलेंजेस होता है 28, यानी कि 14 + 14। ओके, फेलेंजेस 28 होता है टोटल, जो कि 14 + 14, यानी कि 14 इस हैंड में होगा और 14 इस हैंड में होगा। अब ये कहाँ पे होता है? ओके, 5 का तो फिर भी हमने देख लिया, 14 कहाँ से इसमें बोन लाएंगे, इतना तो दिख नहीं रहा। तो चलो मैं बताती हूँ कहाँ पे होता है। तो ये फेलेंजेस जो होता है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, नॉर्मली हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया था, ये हमने ह्यूमेरस देखा, अल्ना रेडियस इधर देखा, उसके बाद हम आए यहाँ पे ज्वाइंट पे, रिस्ट ज्वाइंट पे, जहाँ पे कार्पल देखा, उससे आगे बढ़े मेटाकार्पल पे आए। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब यहाँ से आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो ये एरिया जो है, ये फिंगर का जो एरिया है और ये थंब का, यहाँ से इस ज्वाइंट से ऊपर की तरफ का जो एरिया, ये फेलेंजेस का है। कैसे? तो ये छोटी छोटी जो बोन्स है, जो एक क्यूब बना रही है, यहाँ पे ज्वाइंट्स बना रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ज्वाइंट, 3 बार हमारी उंगली ऐसे मुड़ती है, यानी कि एक यहाँ से मुड़ रही है, एक यहाँ से मुड़ रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ओके, तो यानी कि यहाँ पे 3 क्यूब्स बन रहे हैं, इसमें 3 क्यूब्स बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे 1 2 3, 3 क्यूब्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो यही फेलेंजेस है, ये जो छोटी छोटी बोन्स है ना, यही फेलेंजेस हैं। तो इस हैंड में जो एक फिंगर में है 3 क्यूब्स है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो ये 3 मिला के कितने हो गए? 3 3 6, 3 3 9, 3 12। ओके, 4 फिंगर्स में मिला करके 12 हो गए। और ये 2 अंगूठे का, इसमें 3 नहीं होती है, इसमें 2 ही होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 12 ये हो गए, यानी कि 12 ये हो गए और ये 2 थंब के हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए? 14 इसमें हो गए और 14 इसमें हो गए, तो हो गए ना 28। ओके, हो गए 28 फेलेंजेस। ये भी समझ में आ गया आपको? अगर इतना दिखाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, वहां से तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे है क्लेविकल। तो ये क्लेविकल है
क्लेविकल भी दो ही होती है। क्लेविकल क्या होता है, दो होता है। तो क्लेविकल को पहले ही मैंने बताया कि जिसको कि कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो कॉलर बोन से तो शायद कॉलर बोन से भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि कॉलर कहाँ पे कॉलर होती है, हमारी नेक पे, यहाँ पे कॉलर होती है, तो यही बोन होगी वो। जैसे कि मैंने कॉलर बोन का नाम बताया, तो जब हम शर्ट पहनते हैं तो कॉलर यहाँ पे होती है, तो कॉलर बोन यानी कि यहीं पे होगी। नेक्स्ट बताया मैंने कि इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ब्यूटी बोन से शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि ब्यूटी बोन यानी कि जितने भी एक्ट्रेसेस को आप देखते हैं उसमें उन लोगों में क्या होता है कि ये ब्यूटी बोन उनका प्रोमिनेंट होता है, यानी कि जो क्लेविकल होती है वो प्रोमिनेंट होती है, वो उनका बहुत ही उभरा हुआ दिखता रहता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि क्लेविकल जैसे कि प्रोमिनेंट है तो उससे सुंदरता काफी बढ़ जाती है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन का भी नाम दिया गया है। यानी कि ये जब बोन प्रोमिनेंट होती है, दिखता है तो सुंदर बनाता है। तो क्लेविकल क्या है, नेक पे क्लेविकल दो ऐसे बोन होती है दोनों साइड पे। ओके, ये ऊपर की तरफ नेक चला गया, यहाँ पे ये दोनों साइड में एक एक ऐसे बोन होती है लंबी लंबी सी, तो ये होती है क्लेविकल। यहाँ पे डायग्राम में आप देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्लेविकल। नेक्स्ट इसमें है स्कैपुला। तो स्कैपुला में क्या है कि स्कैपुला भी दो ही होते हैं। तो अभी तक हमने देखा फ्रंट साइड का एरिया, यानी कि आर्म का देखा, क्लेविकल का देखा, जो भी क्लेविकल की फ्रंट साइड में ही था। ये स्कैपुला जो होता है ये होता है बैक साइड में, यानी कि यहाँ पे जो हमने कॉलर बोन देखा यानी कि क्लेविकल देखा इसके, तो ये बैक साइड में होता है, यानी कि शोल्डर ज्वाइंट से पीछे की तरफ का एरिया जो होता है वो स्कैपुला होता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस तरह की तिकोनी टाइप की बोन होती है दो आपके इधर शोल्डर जॉइंट पे पीछे की तरफ। ओके, वही होता है स्कैपुला। यहाँ पे डायग्राम में देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो वो होता है स्कैपुला। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अपर लिम्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोअर लिम्ब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। ओके, थैंक यू।